उधर नरेश मीणा की मुश्किल एक बार फिर से बढ़ गई हैं। झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद जिला अस्पताल पहुंचकर पीड़ितों के समर्थन में धरना देने वाले नरेश को कोर्ट ने 8 अगस्त तक के लिए जेल भेज दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। समर्थकों का हुजूम हो, तस्वीरें कैद करते प्रशंसक हो, तो तर्जनी दिखाकर जिम्मेदारों को ललकारने का मजा ही कुछ और होता है। ये और बात है, यही मजा सजा भी दिला जाती है। विधानसभा उपचुनाव के दौरान टोंक के देवली उनियारा में एसडीएम को थप्पड़ मारकर जेल गए निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा फिर जेल पहुंच गए हैं। थप्पड़ कांड में गिरफ्तार नरेश मीणा 8 महीने बाद कुछ ही दिनों पहले जमानत पर बाहर निकले थे, लेकिन अब पुलिस उन्हें फिर गिरफ्तार कर चुकी है। दरअसल झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद नरेश मीणा हॉस्पिटल परिसर में धरना दे रहे थे। मृतकों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए, घायलों के परिवारों को 50-50 लाख रुपए, पीड़ित परिवार के किसी एक शख्स को संविदा पर नौकरी की मांग कर रहे थे। नरेश मीणा ने यह भी कहा था कि सरकार जब तक दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करती, तब तक उनका धरना जारी रहेगा। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के डीन और अधीक्षक की शिकायत पर झालावाड़ पुलिस ने नरेश मीणा के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। नरेश मीणा पर यह आरोप है कि उन्होंने झालावाड़ मेडिकल कॉलेज परिसर में घुसकर न सिर्फ धरना दिया, बल्कि एम्बुलेंस की आवाजाही और आईसीयू जैसी आपातकालीन सेवाओं में भी बाधा डाली। मीणा पर हॉस्पिटल स्टाफ से हाथापाई करने के भी आरोप है। 25 तारीख को झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में जब जो हादसे में घायल बच्चे थे उनका इलाज चल रहा था और अस्पताल में अन्य कई सारे पेशेंट भी आईसीयू और आपातकालीन सर्विसेज के लिए आने वाले पेशेंट्स भर्ती थे, तो इसके समर्थकों द्वारा नरेश मीणा द्वारा भारी संख्या में वो हुल्लड़ हंगामा किया गया। इसी संदर्भ में जो मेडिकल कॉलेज के डीन है उनके द्वारा और एसआरजी हॉस्पिटल के जो अधीक्षक द्वारा उनके द्वारा पुलिस को 25 तारीख को कोतवाली में एक एफआईआर दी गई, जिसमें राजकार्य में बाधा का आशय से मुकदमा दर्ज किया गया। एक मंजे हुए नेता की तरह नरेश जेल जाते जाते भी समाज को मैसेज दे गए। बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, बच्चों को करोड़ रुपए मिलना चाहिए। नरेश मीणा की गिरफ्तारी की खबर उनके समर्थकों को आक्रोशित कर गई। कई जगह पर सड़क जाम कर और टायर जलाकर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। एसीजेएम कोर्ट ने नरेश मीणा और उनके 2 साथियों को 8 अगस्त तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने का आदेश दिया है। इस बारे में जब पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा से पूछा गया तो उन्होंने ये कहकर सवाल को टालने का प्रयास किया कि कभी पुलिस हमारे आगे कभी पीछे रहती है, नरेश मीणा को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। अरे भाई, पुलिस तो मेरी जिंदगी भर है, कभी मेरे पीछे कभी मेरे आगे चलती रहती। प्रदर्शन जो चल रहा था, कला प्रदर्शन का हिस्सा बने, रोड जाम का हिस्सा बने, क्या मैसेज स्पष्ट तौर पर वहां से आप? भैया, मैं रोड जाम कभी हिस्सा नहीं बनता। हाँ, हम प्रोटेस्ट करते हैं, जो हमारे सिस्टम के हिसाब से प्रोटेस्ट करना चाहिए करते हैं। वहां से क्या आवाज? मैं ये कि नरेश मीणा को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था। कुछ ही समय पहले नरेश मीणा को सिर्फ इस शर्त पर जमानत मिली थी कि वे अपनी हरकतें दोबारा नहीं दोहराएंगे, मगर 25 जुलाई को नरेश मीणा झालावाड़ अस्पताल आए और अस्पताल के अंदर धरना दिया, जिस वजह से उन पर केस दर्ज हुआ और फिर से जेल जाना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। उधर झालावाड़ में 7 बच्चों की मौत मामले को लेकर स्कूल की बिल्डिंग गिरी और इसमें बच्चों की जान चली गई, और इसका जिम्मेदार आखिर कौन है, कैसे बिल्डिंग गिरी, इस हालत में कैसे पहुंची, कई सवाल जिसको लेकर के लगातार उठे, और सवाल ये भी कि इस पर एक्शन होना चाहिए। ये खास रिपोर्ट देखिए। झालावाड़ में स्कूल का भवन गिर गया और 7 बच्चों की मौत हो गई। इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, जवाबदेह कौन है? 5 शिक्षकों और 1 शिक्षा अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है, और वही लोग जांच करने में जुटे हैं जिनके ऊपर बच्चों की सुरक्षा का जिम्मा था। 7 बच्चों की मौत, कौन गुनहगार? मौत के स्कूल को अफसर बता रहे अनहोनी। ये हादसा नहीं, एक क्राइम है। बिल्डिंग जर्जर थी, लेकिन जिला प्रशासन से लेकर सरकार तक के पास दस्तावेज हैं कि स्कूल का भवन बिल्कुल ठीक था। सरकारी अधिकारी कह रहे हैं कि उनकी फाइलों में स्कूल भवन दुरुस्त था,
2023 में रिपेयर का काम भी हुआ था, यानी अगर कुछ शिकायतें थीं तो उसे दूर भी किया गया था। फिर भी अफसर बिना किसी तकल्लुफ कह देते हैं कि जो हुआ वो अनहोनी है। इस साल हम अकेले 294 ऐसे जर्जर को हम नया बना रहे हैं, तो लेकिन सभी को हमने ये डायरेक्शंस दे रखे थे और सर्टिफिकेट भी आ चुके हैं। जैसे यहाँ के केस में तो ऑनर सर्टिफिकेट ये जर्जर नहीं, तो अनहोनी है। अफसर तो फाइल ही देखते हैं, उनकी फाइलों में स्कूल, लेकिन स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर से लेकर अभिभावक और ग्रामीणों को पता था कि स्कूल के भवन की हालत ठीक नहीं है और दावे ये भी है कि 1 साल पहले इसे लेकर शिकायत भी की गई थी, लेकिन सिस्टम में बैठे अफसरों की कान पर जू तक नहीं रहेगी। पहले भी हमने 1 वर्ष पहले ही इनको अवगत करा दिया था और जो भी टीचर लोग थे उनको भी अवगत थी ये चीज़ें सारी, फिर भी इन्होंने लापरवाही की, इसी वजह से बिल्डिंग ध्वस्त हुई। हमारी पड़ताल के मुताबिक स्कूल की बिल्डिंग 1978 में बनी थी, 4 साल से जर्जर थी, छत टूटी हुई थी, छात्रों के चंदे से बिल्डिंग की छत बनवाई गई थी, जर्जर भवन में पढ़ाई होती थी। ये भी दावे किए गए हैं कि भवन गिरने से पहले बच्चों ने टीचर्स को कहा था कि कमरे में कंकड़ गिर रहे हैं, लेकिन टीचर नाश्ता करने में व्यस्त थे और बच्चों को भगा दिया गया और नतीजा ये हुआ कि 7 की मौत हो गई और 22 बच्चे जख्मी हो गए। सुबह जैसे बच्चे प्रार्थना करने के बाद में स्कूल अंदर कमरे में जाते हैं और वहाँ से छत से कंकड़ गिरते हैं, तो वो टीचर को आके बोलते हैं कि सर वो पत्थर गिर रहे हैं, तो टीचर ने कहा हम नाश्ता करे पोया खा रहे थे, तो पोया खा रहे थे तो बच्चों को डांट के अंदर भेज दिया कि अंदर जाओ, उसके 2 मिनट बाद ही छत गिर गई है। स्कूल पहले से ऐसे थे, खस्ता हालत। मैं आई नहीं हूँ जहाँ से ऐसा स्कूल देख रही हूँ, नौखल रिजल्ट हो गया मतलब स्कूल। राजस्थान में करीब 2000 स्कूल जर्जर हैं। शुक्रवार को ही नागौर के डेगाना में एक जर्जर स्कूल की छत प्रार्थना सभा से कुछ देर पहले गिर गई। गनीमत रही कि उस वक्त वहां बच्चे नहीं थे। हर साल जर्जर स्कूल की सूची तैयार करने का नियम है। सवाल यह है कि क्या इस बार सूची बनी? अगर बनी तो स्कूल उस सूची में क्यों नहीं था? ऐसी जर्जर स्कूलों की बिल्डिंग को गिराया क्यों नहीं जा रहा? तो नया वेदर सिस्टम एक्टिव होने से प्रदेश में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया। प्रदेश के अधिकतर जिलों में लगातार दूसरे दिन तेज बारिश का दौर जारी रहा। मौसम विभाग की तरफ से अगले 4 दिनों तक पूरे प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में मानसून की बारिश ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात की वजह से आसमान में बारिश की गतिविधियां काफी तेज हो गई हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बारिश का कहर अब सरकारी व्यवस्था पर भी पड़ने लगा है। बारां के छिपा बड़ौद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। छिपा बड़ौद से आए एक हैरान कर देने वाले इस वीडियो और इन तस्वीरों में थाना परिसर तालाब में तब्दील हो चुका है। जी हां, पुलिस चौकी पूरी तरह बारिश के पानी में डूब गई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि चौकी में घुसना तो दूर, खड़े रहना भी मुश्किल हो गया है। बारां जिले के कवाई कस्बे में 3 दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण नाथ बस्ती में 2 मंजिला मकान का हिस्सा भरभरा कर धराशायी हो गया। हादसे के वक्त परिजनों को ईंटें खिसकने की हलचल पहले ही पता लग चुकी थी, जिससे परिजन दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे। बारां जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिले के भंवरगढ़ नाहरगढ़ इलाके में हालात बेहद गंभीर हैं। कई गांवों में पानी भर गया है और ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो बांसवाड़ा में शनिवार दोपहर को 2 बजे से बारिश का दौर शुरू हुआ, जो रात भर बना रहा। इस दौरान कभी तेज, कभी हल्की तो कभी रिमझिम बारिश होती रही। रविवार सुबह से आसमान में बादलों ने डेरा डाल रखा है। बारिश के बाद जल स्रोतों में पानी की आवक बढ़ी है। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े माही बांध में पानी की आवक बनी हुई है।
प्रतापगढ़ जिले में शनिवार सुबह से लगातार बारिश हो रही है। कहीं रिमझिम तो कहीं झमाझम बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। अरनौद इलाके के दोराना गांव में एक बुजुर्ग एनीकट पार करते वक्त बह गया। घटना स्थल से करीब 3 किलोमीटर दूर बुजुर्ग का शव मिला है। तो दूदू तहसील के नरेना का ऐतिहासिक 900 साल पुराना गौरी शंकर तालाब लबालब हो गया है। मगर इससे अधिक चिंता की बात तो यह है कि तालाब की पाल अब खतरे के निशान पर पहुंच चुकी है। त्रिपुलिया गेट, कन्या घाट और रानी घाट जैसे महत्वपूर्ण हिस्से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। मौसम विभाग ने रविवार से लेकर अगले 4 दिनों तक पूरे राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावनाएं जताई हैं। कई जिलों में रेड अलर्ट जारी करते हुए लोगों को आगाह किया गया है कि वे जल भराव वाले इलाकों में न जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं सवाई माधोपुर जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले बांध तालाबों में पानी की आवक लगातार बनी हुई है और इसके चलते कई बांध और तालाब अब लबालब हो गए हैं। इसी कड़ी के मद्देनजर सवाई माधोपुर जिले के शिवाड़ कस्बे में टापुर बांध लबालब होकर के छलक उठा। क्षेत्रवासियों में इससे खुशी की लहर है। और इसी बीच टोंक से बड़ी खबर मिल रही है, जहां बिसलपुर बांध से पानी की निकासी जो है वो बढ़ा दी गई है। 6 गेट खोलकर 72,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। पहले 1 गेट से पानी की निकासी हो रही थी। लगातार पानी की आवक होने से 6 गेट खोल दिए गए हैं। 8 से 13 नंबर गेट खोल करके अब पानी की निकासी की जा रही है। इसकी जो तस्वीरें वो भी सामने आई है। कैचमेंट इलाके में तेज बारिश के बाद पानी की आवक बढ़ गई है। भराव क्षमता बांध की 315.50 RL मीटर के अलावा पानी की निकासी हो रही है। बनास नदी में पानी का बहाव अब तेज हो गया है। आसपास के जो कैचमेंट इलाके के लोग हैं उनसे भी प्रशासन ने सतर्कता बरतने की अपील की है। तो लगातार पानी की आवक होने के चलते अब बांध के गेट खोले गए हैं और उसमें पहले 1 गेट से पानी की निकासी की जा रही है, देखिए, और अब जो है अब वो 6 गेट खोल करके पानी की निकासी शुरू कर दी गई है। तो लगातार बांध में पानी की आवक होने के चलते गेट खोले गए हैं। 6 गेट खोल करके पानी की निकासी शुरू की गई है। बीकानेर के नया शहर में गुपचुप तरीके से धर्मांतरण करवाने का मामला सामने आया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। करीब 12 लोगों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ जारी है। बंद मकान में धर्मांतरण का खेल, ईसाई बनाने की साजिश का पर्दाफाश। 12 लोग डिटेन, पूछताछ में खुलेगा राज। उसने कहा, जीसस की शरण में आ जाओ, वही तुम्हें बचाएंगे। हथियार उठाना ही एकमात्र रास्ता है। हाथों से लिखे दस्तावेजों में हिंसक बातें, भोले भाले लोगों को बंद मकान में गुपचुप तरीके से ईसाई बनाने का आरोप लगा है। मामला बीकानेर के नया शहर थाना क्षेत्र स्थित वाल्मीकि बस्ती का है। आरोप है मकान में गुपचुप तरीके से धर्मांतरण करवाया जा रहा था। प्रार्थना के नाम पर लोगों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही थी। हिंदू संगठनों का आरोप है कि वाल्मीकि बस्ती में अजीत कुमार नाम के व्यक्ति द्वारा कुछ लोगों के साथ मिलकर धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया जा रहा है। संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे तो वहां आरोपी अजीत कुमार करीब 15-20 लोगों के साथ मौजूद था। संगठन ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। का ये दूसरी बार का मुद्दा उठा है बड़ा। 91 7-8 जगह पे इस तरह धर्मांतरण के हो रहे हैं। हमें सूचना मिली है। अभी 3 महीने पहले बंगला नगर में हुआ था,
आज फिर ये यहाँ पे हो गया वाल्मीकि बस्ती के अंदर। ये बहुत ही खतरनाक विषय है और प्रशासन को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए। हिंदू समाज और विभिन्न संगठन हमारे साथ में है और हम सब ने मिलकर के ये कार्रवाई की और प्रशासन ने हमारा बहुत अच्छा सहयोग किया। सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। मौके से पुलिस ने इस दौरान बाइबल, ईसाई धर्म प्रचार सामग्री और हस्तलिखित पत्रक जब्त किए, जिनमें कथित रूप से हिंसक बातें लिखी गई थी। थाना पुलिस एसएचओ स्वयं मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचने के बाद में वहां सभी से बातचीत की और जो भी लोग मौके पर मौजूद थे उनको थाने पर लेकर आए। उनसे पूछताछ जारी है। मौके पर कुछ ईसाई धर्म से संबंधित साहित्य मिला है, कुछ नोट्स भी मिले हैं और अभी तक जो कुछ सामग्री मिली है इससे ये कहा जा सकता है कि ये धर्म के प्रचार प्रसार का काम कर रहे हैं। अभी धर्म परिवर्तन के संबंध में कोई ठोस सबूत या साक्ष्य नहीं मिला है। यदि कोई ऐसी रिपोर्ट मिलती है तो उसके बारे में जांच की जा करके विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने पूरे मामले में करीब 12 लोगों को हिरासत में लिया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में कई खुलासे होने की उम्मीद है। विक्रम जगरवाल, न्यूज़ 18, राजस्थान, बीकानेर। उधर नरेश मीणा की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद जिला अस्पताल पहुंचकर पीड़ितों के समर्थन में धरना देने वाले नरेश को कोर्ट ने 8 अगस्त तक के लिए जेल भेज दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। समर्थकों का हुजूम हो, तस्वीरें कैद करते प्रशंसक हो, तो तर्जनी दिखाकर जिम्मेदारों को ललकारने का मजा ही कुछ और होता है। यह और बात है, यही मजा सजा भी दिला जाती है। विधानसभा उपचुनाव के दौरान टोंक के देवली उनियारा में एसडीएम को थप्पड़ मारकर जेल गए निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा फिर जेल पहुंच गए हैं। थप्पड़ कांड में गिरफ्तार नरेश मीणा 8 महीने बाद कुछ ही दिनों पहले जमानत पर बाहर निकले थे, लेकिन अब पुलिस उन्हें फिर गिरफ्तार कर चुकी है। दरअसल झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद नरेश मीणा हॉस्पिटल परिसर में धरना दे रहे थे। मृतकों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए, घायलों के परिवारों को 50-50 लाख रुपए, पीड़ित परिवार के किसी एक शख्स को संविदा पर नौकरी की मांग कर रहे थे। नरेश मीणा ने यह भी कहा था कि सरकार जब तक दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करती तब तक उनका धरना जारी रहेगा। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के डीन और अधीक्षक की शिकायत पर झालावाड़ पुलिस ने नरेश मीणा के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। नरेश मीणा पर यह आरोप है कि उन्होंने झालावाड़ मेडिकल कॉलेज परिसर में घुसकर न सिर्फ धरना दिया बल्कि एम्बुलेंस की आवाजाही और आईसीयू जैसी आपातकालीन सेवाओं में भी बाधा डाली। मीणा पर हॉस्पिटल स्टाफ से हाथापाई करने के भी आरोप है। 25 तारीख को झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में जब जो हादसे में घायल बच्चे थे उनका इलाज चल रहा था और अस्पताल में अन्य कई सारे पेशेंट भी आईसीयू और आपातकालीन सर्विसेज के लिए आने वाले पेशेंट्स भर्ती थे, तो इसके समर्थकों द्वारा नरेश मीणा द्वारा भारी संख्या में हुल्लड़ हंगामा किया गया। इसी संदर्भ में जो मेडिकल कॉलेज के डीन हैं उनके द्वारा और एसआरजी हॉस्पिटल के जो अधीक्षक द्वारा उनके द्वारा पुलिस को 25 तारीख को कोतवाली में एक एफआईआर दी गई, जिसमें राजकार्य में बाधा का आशय से मुकदमा दर्ज किया गया। एक मंजे हुए नेता की तरह नरेश जेल जाते जाते भी समाज को मैसेज दे गए। बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, बच्चों को करोड़ रुपए मिलना चाहिए। नरेश मीणा की गिरफ्तारी की खबर उनके समर्थकों को आक्रोशित कर गई। कई जगह पर सड़क जाम कर और टायर जलाकर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। एसीजेएम कोर्ट ने नरेश मीणा और उनके 2 साथियों को 8 अगस्त तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने का आदेश दिया है। इस बारे में जब पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा से पूछा गया तो उन्होंने ये कहकर सवाल को टालने का प्रयास किया कि कभी पुलिस हमारे आगे कभी पीछे रहती है, नरेश मीणा को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। अरे भाई, पुलिस तो मेरी जिंदगी भर है, कभी मेरे पीछे कभी मेरे आगे चलती रहती।
प्रदर्शन जो चल रहा था, कला प्रदर्शन का हिस्सा बने, रोड जाम का हिस्सा बने, क्या मैसेज स्पष्ट तौर पर वहां से आप? भैया मैं रोड जाम का भी हिस्सा नहीं बनता। हाँ, हम प्रोटेस्ट करते हैं, जो हमारे सिस्टम के हिसाब से प्रोटेस्ट करना चाहिए करते हैं। वहां से क्या आवाज? मैं ये कि नरेश मीणा को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था। कुछ ही समय पहले नरेश मीणा को सिर्फ इस शर्त पर जमानत मिली थी कि वे अपनी हरकतें दोबारा नहीं दोहराएंगे, मगर 25 जुलाई को नरेश मीणा झालावाड़ अस्पताल आए और अस्पताल के अंदर धरना दिया, जिस वजह से उन पर केस दर्ज हुआ और फिर से जेल जाना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। उधर झालावाड़ में 7 बच्चों की मौत मामले को लेकर स्कूल की बिल्डिंग गिरी और इसमें बच्चों की जान चली गई और इसका जिम्मेदार आखिर कौन है, कैसे बिल्डिंग गिरी, इस हालत में कैसे पहुंची, कई सवाल जिसको लेकर के लगातार उठे और सवाल ये भी कि इस पर एक्शन होना चाहिए। ये खास रिपोर्ट देखिए। झालावाड़ में स्कूल का भवन गिर गया और 7 बच्चों की मौत हो गई। इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, जवाबदेह कौन है? 5 शिक्षकों और 1 शिक्षा अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है और वही लोग जांच करने में जुटे हैं जिनके ऊपर बच्चों की सुरक्षा का जिम्मा था। 7 बच्चों की मौत, कौन गुनहगार? मौत के स्कूल को अफसर बता रहे अनहोनी। ये हादसा नहीं, एक क्राइम है। बिल्डिंग जर्जर थी, लेकिन जिला प्रशासन से लेकर सरकार तक के पास दस्तावेज हैं कि स्कूल का भवन बिल्कुल ठीक था। सरकारी अधिकारी कह रहे हैं कि उनकी फाइलों में स्कूल भवन दुरुस्त था। 2023 में रिपेयर का काम भी हुआ था, यानी अगर कुछ शिकायतें थीं तो उसे दूर भी किया गया था। फिर भी अफसर बिना किसी तकल्लुफ कह देते हैं कि जो हुआ वो अनहोनी है। इस साल हम अकेले 294 ऐसे भवन जर्जर को हम नया बना रहे हैं, लेकिन सभी को हमने ये डायरेक्शंस दे रखे थे और सर्टिफिकेट भी आ चुके हैं। जैसे यहाँ के केस में तो हमारे सर्टिफिकेट ये जर्जर नहीं, तो अनहोनी है। अफसर तो फाइल ही देखते हैं, उनकी फाइलों में स्कूल, लेकिन स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर से लेकर अभिभावक और ग्रामीणों को पता था कि स्कूल के भवन की हालत ठीक नहीं है और दावे ये भी है कि 1 साल पहले इसे लेकर शिकायत भी की गई थी, लेकिन सिस्टम में बैठे अफसरों की कान पर जू तक नहीं रहेगी। पहले भी हमने 1 वर्ष पहले ही इनको अवगत करा दिया था और जो भी टीचर लोग थे उनको भी अवगत थी ये चीज़ें सारी, फिर भी इन्होंने लापरवाही की, इसी वजह से बिल्डिंग ध्वस्त हुई। हमारी पड़ताल के मुताबिक स्कूल की बिल्डिंग 1978 में बनी थी, 4 साल से जर्जर थी, छत टूटी हुई थी, छात्रों के चंदे से बिल्डिंग की छत बनवाई गई थी, जर्जर भवन में पढ़ाई होती थी। ये भी दावे किए गए हैं कि भवन गिरने से पहले बच्चों ने टीचर्स को कहा था कि कमरे में कंकड़ गिर रहे हैं, लेकिन टीचर नाश्ता करने में व्यस्त थे और बच्चों को भगा दिया गया और नतीजा ये हुआ कि 7 की मौत हो गई और 22 बच्चे जख्मी हो गए। सुबह जैसे बच्चे प्रार्थना करने के बाद में स्कूल अंदर कमरे में जाते हैं और वहाँ से छत से कंकड़ गिरते हैं, तो वो टीचर को आके बोलते हैं कि सर वो पत्थर गिर रहे हैं। तो टीचर ने कहा हम नाश्ता करें, पोया खा रहे थे, तो पोया खा रहे थे तो बच्चों को डांट के अंदर भेज दिया कि अंदर जाओ। उसके 2 मिनट बाद ही छत गिर गई है। स्कूल पहले से ऐसे थे, खस्ता हालत में मैं आई नहीं हूँ, जहाँ से असो स्कूल देख रही हूँ, 9 फल रिजल्ट हो गया मतलब स्कूल। राजस्थान में करीब 2000 स्कूल जर्जर हैं। शुक्रवार को ही नागौर के डेगाना में जर्जर स्कूल की छत प्रार्थना सभा से कुछ देर पहले गिर गई। गनीमत रही कि उस वक्त वहां बच्चे नहीं थे। हर साल जर्जर स्कूल की सूची तैयार करने का नियम है। सवाल यह है कि क्या इस बार सूची बनी? अगर बनी तो स्कूल उस सूची में क्यों नहीं था? ऐसी जर्जर स्कूलों की बिल्डिंग को गिराया क्यों नहीं जा रहा?